Chapter number 4, intersection and penetration of solid. Problem number 4 in case number 4. So in this figure question on this board, square prism 30 mm base side and 70 mm axis is completely penetrated by another square prism of 20 mm size and 70 mm of axis horizontally, and both the axes intersect and bisect of each other. All the faces of square prism are equally inclined to VP. Through the projection showing curve of intersection of solid. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दो प्रिज्म यूज करने हैं, तो एक प्रिज्म की साइड का माप दिया आपको 30 mm और सेकंड प्रिज्म की साइड का माप दिया आपको 25 mm। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर प्रिज्म बनाना है और उसमें आपको दो कंडीशन, एक तो आपको पैरेलल ऐसे रख सकते हो प्रिज्म का बेस और दूसरा आपको ऐसा इंक्लाइन वाला। तो आपको यहाँ पर बोला है कि इक्वली इंक्लाइन टू VP, तो वर्टिकल प्लेन के साथ इक्वली इंक्लाइन टू आपको VP के लिए ये वाला बेस आपको यूज करना पड़ेगा, या आप यूज करोगे आपको पैरेलल टू VP हो जाएगा। इसके लिए आपको सेकंड नंबर वाली कंडीशन यूज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको यहाँ पर स्क्वायर इक्वल इंक्लाइन बनाना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइड पे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एक तो 30 का और दूसरा आपको बनाना पड़ेगा आपको 25। तो ये आपके दो स्क्वायर हो गए। उसके बाद क्या करना है, उसको आपको उसकी डायगोनल क्रॉस करनी है। सेम यहाँ पर भी इसकी डायगोनल चेक करो, क्रॉस करना है आपको डायगोनल। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपकी डायगोनल आ गई, उसके बाद आपको ड्राइंग स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्राइंग के लिए क्या करोगे, एक पे एक्स वाई लाइन बनाना पड़ेगी। आपने एक्स वाई लाइन ड्रॉ करा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस बनाना पड़ेगा, टॉप बेस ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। तो फर्स्ट प्रिज्म का टॉप स्क्वायर बनाने के लिए आपको एक्स पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस चुनना पड़ेगी 5 या 6 सेंटीमीटर और वर्टिकल सेंटर लाइन। तो ये वर्टिकल सेंटर लाइन आ रही है। उसके बाद क्या करना है, आपको 30 mm साइड है तो उसके हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर के नीचे जाना है और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाना है। उसके बाद क्या करना है, ये आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर इक्वल इंक्लाइन वाला, मतलब उसका वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन वाला चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हाफ डायगोनल माप लेना है, हाफ डायगोनल इतना माप लेना है। वो माप लेके आपको यहाँ पर सेंटर पे रखना है, एक्जेक्टली सेंटर पे, और चारों चार लाइन को आपको कट करना है। यहाँ पर मैं चारों चार डिस्टेंस को कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कट करने के बाद आपको उसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्वायर मिल गया, फर्स्ट स्क्वायर है उसका बेस, स्क्वायर प्रिज्म का बेस मिल गया। उसके बाद क्या करना है, आपको उसका फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू बनाने से पहले आपको उसके नंबर दे दिए 1 2 3 एंड 4 नंबर। उसके बाद क्या करना है, उसको आपको फ्रंट व्यू बनाने के लिए उसकी प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर कीजिए। तो फर्स्ट नंबर की प्रोजेक्शन लाइन बेस पे ले जाए और ट्रिपल लीजिए। उसके बाद उसकी हाइट आपको यहाँ से बेस से लेनी है, और कितनी हाइट बोला है आपको 70 mm। तो यहाँ से मैंने मार्क कर दिया 70 mm, और आपको इसको पैरेलली ऊपर ट्रांसफर कीजिए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपका जहाँ 70 mm इसको परपेंडिकुलर लाइन कीजिए और क्लोज कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिल गया स्क्वायर प्रिज्म का फ्रंट व्यू। और यहाँ पर आपको भी ध्यान कर देना है इसकी बाउंड्री लाइन। और यहाँ पर जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख सकते हो। सेकंड में कौन सा है, बीच में 2 और 4, और लास्ट में है 3 नंबर। उसके बाद क्या करना है, आपका जो ये व्यू आ गया उसमें आपको सामने से आप जब भी उसको देखोगे तो आपको इसका मिडल पॉइंट मिलेगा, एजिस पॉइंट। यहाँ पर 3 लाइन डार्क आएगी। उसके बाद आपको इसको साइड व्यू ड्रॉ करना है। यहाँ से आपको पता है कि इसकी 70 mm है,
तो आपको एक्सिस लाइन से अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 सेंटीमीटर चुनना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 6 सेंटीमीटर चुना और एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ करूँगा अप्रोक्सीमेटली वर्टिकल लाइन। उसके बाद क्या करना है, आपकी प्रोजेक्शन ये यहाँ पर आपका साइड व्यू आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आपको साइड व्यू ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 4 की लाइन ट्रांसफर कीजिए, सेंटर लाइन ऑलरेडी आ गई है, और 4 नंबर की लाइन और 2 नंबर बराबर। उसके बाद यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट उस पर राउंडर रखना है और आपको ऐसा लाइन उसकी ट्रांसफर कर देनी है सेंटर लाइन। बराबर, तो ये पॉइंट यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल सेंटर लाइन बना दीजिए फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर जितना लेंथ है वही सेम लेंथ यहाँ पर भी आनी चाहिए। अभी आपका साइड परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि जब आप उसको लेफ्ट साइड से भी देखोगे यहाँ से साइड पे से तो उसकी साइड लेंथ सेम दिखेगी। यहाँ से सामने से भी देखोगे तो सेम दिखेगा फ्रंट व्यू में भी उसकी साइड लेंथ। तो यहाँ पर आपका साइड मिल गया, उसकी पैरेलल खींच लीजिए जिससे आपको उसकी हाइट मिल जाए। बाकी एक्स्ट्रा लाइन आपको उससे निकाल देना है। तो अभी जो आप साइड व्यू से देख रहे हो उसको, उसकी भी 3 एजिस लाइन आपको दिखेगी। यहाँ से आप देख रहे हो उसको, यहाँ से आप देखोगे उसकी 3 1 2 3 पॉइंट। यहाँ पर फर्स्ट मिडल में कौन सा है 1 3, तो यहाँ पर मिडल में आपका आएगा पॉइंट नंबर 1 3। सबसे ऊपर कौन सा है 4, तो यहाँ पर 4 नंबर आएगा। और लास्ट में कौन सा है यहाँ पर 2 नंबर, तो उसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर जा रही है। तो और यहाँ पर 1 और 3 की भी एजिस लाइन है। यहाँ पर 1 3 की लाइन एजिस लाइन दिखेगी और ये क्लोज कर दो। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट प्रिज्म की कंडीशन होगी। अभी सेकंड प्रिज्म की कंडीशन के लिए आपको यहाँ पर बोला है कि अनदर स्क्वायर प्रिज्म इज 25 mm साइड एंड 70 mm लो। अब सेम लेंथ लेनी है एंड हॉरिजॉन्टल। तो आपको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हॉरिजॉन्टली अंदर पास करना है। और उसके लिए क्या कौन सी कंडीशन है, बोथ एक्सिस ऑफ इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्टिंग ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर बाइसेक्टिंग ऑफ ईच अदर लिखा है, यहाँ पर देखिए। तो बाइसेक्टिंग ईच अदर मींस के उसकी एक्सिस लाइन है उसके हाफ लेना है 35 हो जाएगा। उसमें सेंटर लाइन पास कर रहा हूं 35 की हाइट से। तो यहाँ पे मैं साइड पे दिखा रहा हूँ भाई 35 mm। उसके बाद क्या करना, वही साइड व्यू में पास कर दिया, यहाँ पर भी पास की दी और यहाँ पर कॉपी में भी मैंने लाइन पास की दी बराबर। उसके बाद क्या करना है, आपको सेकंड स्क्वायर का यूज करना है और उसकी हाफ डायगोनल लेनी है 25 वाली, इतना हाफ डायगोनल लेना है। फिर यहाँ पर सेंटर पे रखना है और चारों चार लाइन इसको कट करो, ये चारों चार लाइन यहाँ पे कट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको उसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्वायर दिखेगा। तो फिर आप सामने साइड व्यू में देख रहे हो तो आपको खाली उसका बेस साइड दिखेगा बराबर, ये बेस साइड आ गया। उसके बाद आप उसके नंबर दे दो A B C और D। यहाँ पर मैंने नंबर दे दिए A B C और D। उसके बाद क्या करना है, ये तो साइड व्यू में आ गया, अभी उसको आपको फ्रंट व्यू में लाना है। और एक चीज आप उसकी साइड लाइन दिखा सकते हो, तो आप उसको बाहर साइड व्यू की लाइन दिखा सकते हो 25 mm उसकी साइड लाइन है। उसके बाद क्या करना है, आप उसकी साइड व्यू ले लो। तो पहली फर्स्ट वाली ए वाली प्रोजेक्शन लाइन ले लो, यहाँ पर ये ए वाली प्रोजेक्शन लाइन मैंने खींच ली। उसके बाद बी और डी की प्रोजेक्शन सेंटर लाइन ऑलरेडी है। उसके बाद है पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी की भी पॉइंट नंबर लाइन की लाइन है। अभी क्या करना, आपने फ्रंट व्यू में लाइन तो खींच ली तीनों की प्रोजेक्शन लाइन। अभी इसकी लेंथ देखिए, लेंथ इसकी भी सेम 70 mm लिखा है स्टेटमेंट में। तो आपको क्या करना है, सेंटर लाइन से यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 35 mm लेना है और राइट साइड पे 35 mm लेना है। मार्क कर दीजिए यहाँ पर। और पहले तो टेम्पररी प्लेन क्लोज कीजिए, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर एक टेंशन लाइन। तो यहाँ पर देखना है कहाँ से कहाँ तक उसकी प्रोजेक्शन लाइन है, तो एक क्लोज लाइन बना दीजिए, एक्स्ट्रा लाइन आपको निकाल दीजिए। तो आपको इतना पता चलेगा कि यहाँ पर जितना पार्ट अंदर जा रहा है बराबर प्रिज्म, और बाकी का जितना एरिया बाहर रह रहा है उसको आपको डार्क कर लेना है। तो ये वाला पीस आपको बाहर दिखेगा और इसमें 3 एजिस लाइन दिख रही है 1 2 और 3। सेम यहाँ पर भी 3 एजिस लाइन दिख रही है। जितना एरिया अंदर जा रहा है मतलब इनसाइड ऑफ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वहां पे आपको अंदर
इंटरसेक्टिंग लाइन इट मींस डॉटेड लाइन डिग्री। उसके बाद ये तो आपका फ्रंट व्यू में पास किया, अभी आपको इसके पॉइंट नंबर लिखने चाहिए। यहाँ पर ये आएगा बी और सी। उसके बाद क्या करना है, ये तो फ्रंट व्यू में इंटरसेक्ट हुआ, अभी आपको इसके टॉप व्यू में भी पास करना है। इसके लिए आपको इसकी दो प्रोजेक्शन लाइन एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी, पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर बी। तो यहाँ पर बेस पर आ गई। उसके बाद सेंटर यहाँ पर रखिए, सेंटर कॉर्नर में, और उसको राउंडर शेप से पास कीजिए अंदर। तो यहाँ पर आ गई आपकी टॉप बेस में। उसके बाद आपको सीधी उसको पैरेलल लाइन उसको पास कर देना है अंदर से। पास करने के बाद आपको यहाँ पर पता है कि भाई इसकी सेंटर लाइन से आपको कितना लेना है, 35, यहाँ से भी 35 लेना है। तो वही पैरेलल लाइन आप नीचे उठा दीजिए, ये वाला भी सीधी लाइन नीचे ले लेता हूँ। उसके बाद आपको पता चल गया भाई मुझे मेरा पीस यहाँ तक आएगा स्क्वायर पीस। यहाँ पर मैं लाइन क्लोज कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा लाइन निकल गई। सेम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक पार्ट की जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये लाइन आपको क्लोज लाइन मिल गई। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, जी है, बीच में कौन सा है, सी और ए है, और यहाँ पर कौन सा है, बी है। बराबर। अभी वो लाइन को भी आप जितनी स्क्वायर प्रिज्म हॉरिजॉन्टल प्रिज्म की इनसाइड हो रहा है वो लाइन डॉटेड आएगी, जितना भाग आप इनसाइड ऑफ द एरिया है वो सब आपकी डार्क लाइन है। तो यहाँ पर जितनी भी एजेस लाइन है वो जितना एरिया इंटरसेक्ट नहीं हो रहा वो सब लाइन डार्क आएगी, और जितना एरिया अंदर जा रहा है वो उसकी लाइन कैसी आएगी, एजेस लाइन डॉटेड आएगी। यहाँ पर आपने टॉप व्यू में पास कर दिया। अभी आप यहाँ से लाइन दिखा सकते हो नीचे, टोटल लाइन कितनी है इसकी 70 mm, तो मैं यहाँ पर 35 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं 35 लिख रहा हूँ। दोनों साइड में 35, या फिर ऊपर साइड दिखा सकते हो 35, यहाँ से 35 और यहाँ से 35 लिखा। उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी साइड लाइन दिखा देनी है। तो यहाँ पर आप साइड लाइन दिखा सकते हो नीचे, कितनी साइड लाइन इसकी 40 mm है। यहाँ पर आपकी साइड लाइन, यहाँ पर आपकी साइड लाइन आ गई 40 mm, और यहाँ पर 35 और यहाँ पर 35, सेंटर लाइन से 35 लेना है, यहाँ से 35 लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको कर्वेचर जनरेट करना है। कर्वेचर जनरेट करके यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, देखिए, तो जहाँ पर भी एजिस लाइन कट हो रही है, ये दो पॉइंट ऐसे है जहाँ एजिस लाइन कट हो रही है, यहाँ पर ये दो पॉइंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा पॉइंट है, डी, तो यहाँ पर डी पॉइंट आएगा, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, बी, तो यहाँ पर बी पॉइंट आएगा। अभी ये दोनों पॉइंट की एजिस लेंथ मतलब डिस्टेंस सेम ही है, तो उसको आप ज्वाइन करोगे लाइन लाइन से तो दिखेगी कि आपको एग्जैक्टली पैरेलल ही है। अभी क्या करना है, वही लाइन को आपको ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा कर्वेचर के लिए, और बाकी के जो ये पॉइंट है कॉर्नर पर, ये बाउंड्री पॉइंट है ये दोनों, तो यहाँ पर भी पॉइंट नंबर है, देखिए कौन सा नंबर है, सी और डी, बराबर, सी और ए। यहाँ पर भी कौन सा है, सी और ए है, उसको भी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए नंबर है और सी नंबर है, देखिए यहाँ पर ए और सी, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आएगा ए कॉर्नर पे, यहाँ पर आएगा नीचे सी, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ उसको नंबर, तो ए ट्रांसफर हो गया। अभी बीच में कौन सा है, बी डी, तो ये बी और डी, इसकी प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर करो। पहले तो मैं फर्स्ट वन लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, और कहाँ पर है, एक्जेक्टली मिडल पे, पहले मिडल पे लाना है। सेम ये दूसरी वाली लाइन है, इसको भी आपको मिडल पे लाना है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, पॉइंट नंबर बी और डी, यहाँ पर भी कौन सा मिलेगा, बी और डी, यहाँ पर दोनों पॉइंट मिल गए। अभी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ तक आपको जो मेन प्रिज्म है उसका दिख रहा है, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला प्रिज्म उसकी डार्क रहेगी, अंदर वाले इंटर डॉट रहेगी। तो बड़ी वाली जो एजिस लाइन है उसकी एजिस यहाँ तक आएगी, तो उसकी ये डॉटेड लाइन मिलेगी। सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर बी और डी है, उसकी यहाँ तक लाइन डार्क आएगी। तो कुछ ऐसा कर्वेचर आपको दिखेगा आफ्टर इंटरसेक्शन ऑफ बोथ प्रिज्म। तो ये है ड्राइंग नंबर 4, केस नंबर 4, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। थैंक यू।